तो हेलो सुपर इंडियंस, कैसे हो भाई लोग। सुपर सैटरडे के एक और एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जिसको आप लोग संडे को देख रहे हो। रीजन अभी आप लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मार्वल, डीसी, बॉलीवुड हर जगह से भर भर के अपडेट्स आए हैं। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मार्वल की तरफ से, क्योंकि भाई 11 तारीख को यानी कि सैटरडे को हमारा मार्वल का न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन होना था और इसी वजह से आप लोग संडे को ये एपिसोड देख रहे हो। तो चलो सबसे पहले बढ़ते हैं मार्वल के अपडेट्स की तरफ, जिसमें से सबसे पहले रिवील हो चुका है फर्स्ट लुक डेयरडेविल के ब्लैक सूट का। डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 2 आने वाला है, उसमें जो डेयरडेविल का ब्लैक सूट होने वाला है उसका फर्स्ट लुक यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। देन उसके बाद न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में एक और चीज रिवील करी गई है। एक्समैन 97 की टीम को एक नया मेंबर ज्वाइन करने वाला है, वो है साइलॉक। और साइलॉक जो है वो पहले भी एपिसोड्स में आ चुकी है, यानी कि सीजन 1 में ये बंदी दिखाई दी थी लेकिन टीम की प्रॉपर मेंबर नहीं थी। लेकिन अब चीजें बदलने वाली हैं और इस चीज का पता न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में एक फैन ने लगाया है कि भैया ये जो एक्चुअल में फोटो ओप्स हैं इनमें ये बंदी क्या कर रही है। और इसी के बाद से थ्योरीज आ रही हैं कि भैया ये जो है वो आएगी एज अ प्रॉपर मेंबर ऑफ द टीम। एंड देन एक और चीज यहाँ पर जो रिवील की गई है न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में, वो ये है कि वंडर मैन पे एक नई सीरीज जो है वो प्लान कर रहा है मार्वल। और इसमें उन्होंने कास्ट किया है उस एक्टर को जिन्होंने एक्वामैन की मूवी में ब्लैक मांटा का कैरेक्टर प्ले किया था, और इनका नाम है याया अब्दुल मार्टिनी 2। भाई अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो देख लेना। बाकी न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में इनसे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं टीज़ की गई हैं और जल्द ही हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। वेल तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, वंडर मैन जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो पहले सुपर विलन की तरह किया गया था, देन उसके बाद अल्टीमेटली इसे सुपर हीरो में कन्वर्ट कर दिया गया और एवेंजर्स का मेंबर बना दिया गया था। देन आगे बढ़ते हैं भैया मार्वल ज़ॉम्बीज़ की तरफ। तो मार्वल ज़ॉम्बीज़ नंबर 1 पर चल रहा था अभी तक डिज्नी प्लस पे, लेकिन अभी अभी खबर आई है कि भैया ये जो है वो नंबर 1 से नीचे आ चुका है यूएस में ये नीचे आ चुका है। और पिक्सार की जो नई मूवी आई है एलियो, वो जो है वो भी टॉप पर आ गई है। तो भाई चाहे नंबर 1 पे हो चाहे ना हो, भाई सीजन 2 तो इसका अनाउंस कर ही दिया है, इसके बारे में चर्चाएं अब चलनी शुरू हो गई हैं। देन उसके बाद आते हैं भैया अपोकलिप्स पर, तो इसके ऊपर भी काफी ज्यादा चर्चा हुई है। एक्समैन 97 का जो नया सीजन आने वाला है उसमें आप लोगों को एक कॉमिक एक्यूरेट अपोकलिप्स देखने को मिल सकता है। अब कॉमिक एक्यूरेट अपोकलिप्स की जो फोटो है वो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो। देन उसके बाद भैया फर्स्ट लुक स्पाइडरमैन 4 के विलन का जो है वो रिवील हो गया है। तो स्पाइडरमैन होमकमिंग में आप लोगों ने स्कॉर्पियन के कैरेक्टर को देखा होगा, मतलब स्कॉर्पियन के कैरेक्टर को प्रॉपर्ली नहीं देखा, बट जो बंदा बोला जा रहा था कि ये स्कॉर्पियन का कैरेक्टर प्ले करेगा, वही बंदे को दोबारा से यहाँ पर सेट्स पर देखा गया है। और वो बंदा जो है प्रिजन ब्रेक करके पूरी तरीके से स्कॉर्पियन के ग्रीन सूट में हम लोगों को शायद इस बार देखने को मिल सकता है। और भाई स्कॉर्पियन जो है वन ऑफ द विलन होगा इस मूवी का, हो सकता है मूवी में एक से ज्यादा विलन्स भी हों। देन उसके बाद भाई साहब एंड्रयू गारफील्ड से पूछा गया था कि भैया क्या आप स्पाइडरमैन के रोल में रिटर्न करेंगे। देन एंड्रयू ने साफ साफ ये बता दिया जी हाँ हम तो करेंगे। और अब स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि भाई एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में ये बंदा जरूर दिखाई दे सकता है। मार्वल्स के अपडेट्स को अभी यहीं पर फुल स्टॉप लगाते हैं और बढ़ते हैं अब हमारे डीसी के अपडेट्स की तरफ, जहां से काफी सारे और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो भैया जेम्स गन के जो फाइनल एपिसोड है उसमें 2 प्रोजेक्ट्स पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है। सबसे पहला तो भैया क्रिएचर कमांडोज का जो सीजन 2 आने वाला है उस पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और ये नए डीसीयू को सेटअप करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन उसके बाद जो लैंटर्न्स का एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस होने वाला है उसके ऊपर भी ये काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा और ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे पीस मेकर के सीजन 2 के एंड से। देन नेक्स्ट अपडेट हमारा आता है वो है डीसी ने अनाउंस कर दिया है सुपर गर्ल की मूवी का जॉनरा क्या होने वाला है। वेल सुपर गर्ल की मूवी हो सकता है हमें 2026 या 27 में देखने को मिल जाए और इस मूवी का जॉनरा होने वाला है कि सुपर गर्ल जो है वो स्पेस एक्सप्लोरेशन पे निकलेगी और वहीं पर हम लोग देखेंगे कि भैया वो किस तरीके से अपने पूरे यूनिवर्स को, पूरी गैलेक्सी वगैरह को एक्सप्लोर करती है। देन उसके बाद एक और अपडेट आया है जेम्स गन की तरफ से। जेम्स गन ने क्लैरिफाई किया है कि भैया वंडर वुमन के आसपास जो स्पेकुलेशंस चल रहे थे, लोग बोल रहे थे कि भाई वंडर वुमन की जो कैरेक्टर है उसके लिए जो एक्ट्रेस होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। तो फैंस की इस बात को जेम्स गन ने डिनाई किया है। जेम्स गन ने बोला है कि भैया मैं 6.5 फुट की हाइट वाली कोई टैलेंटेड एक्टर ढूंढने से अच्छा है कोई बढ़िया एक ऐसी एक्ट्रेस ढूंढूंगा जो भाई वंडर वुमन के रोल को सूट करे। हाइट जो है वो मेरे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। तो भाई रिसेंटली जेम्स गन ने रिवील किया है वो चाहते थे कि भैया फाइनल एपिसोड जो है पीस मेकर का उसमें
भाई रायन रेनॉल्ड्स का डेडपूल दिखना चाहिए, क्योंकि जॉन सीना का जो पीस मेकर है वो डिफरेंट यूनिवर्सेस में जा रहा था, तो वहाँ पर वो दरवाज़ा खोलता और एक यूनिवर्स में उसे डेडपूल अपनी सीट पर बैठा हुआ दिखाई दे जाता, अपनी चेयर पर बैठा हुआ दिखाई दे जाता। वेल जेम्स गन भाई साहब काफ़ी क्रेजी चीज़ें बनाते रहते हैं, तो इस बारे में तुम लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देन उसके बाद भाई MCU में जिस बंदे ने हाई एवोल्यूशनरी का कैरेक्टर प्ले किया था, यानी कि जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 का मेन विलन था, उस बंदे से पूछा गया कि भैया DC में क्या आप ब्रेनियक का कैरेक्टर प्ले करना चाहोगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई ब्रेनियक से ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड हूँ जोकर का कैरेक्टर प्ले करने के लिए, तो क्या तुम लोग इनको जोकर के रोल में देखना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। देन उसके बाद बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ, जो कि DC से थोड़े से अलग हैं और हॉलीवुड से आए हैं। तो हॉलीवुड के कुछ अपडेट्स कुछ इस तरीके से हैं कि भैया सबसे पहले तो GOT की एक स्पिन ऑफ सीरीज है अ नाइट ऑफ 7 किंगडम्स। इस सीरीज का एक टीजर रिलीज किया गया है और इसको HBO Max पर जनवरी 18 को रिलीज कर दिया जाएगा। देन उसके बाद स्ट्रेंजर थिंग्स के जो 8 एपिसोड रिलीज किए जाएंगे फाइनल एकदम सीजन के, उसका टाइमिंग बता दिया गया है। 90 से 120 मिनट के ये एपिसोड्स होने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोगों ने स्ट्रेंजर थिंग्स देखा है या नहीं, और अगर देखा है तो क्या आप लोग इस सीजन के लिए फाइनल सीजन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। देन उसके बाद थोड़े से बॉलीवुड के अपडेट्स की तरफ भी बढ़ लेते हैं। एंड देन बॉलीवुड की तरफ से एक अपडेट आया है कि कांतारा के डायरेक्टर जो हैं वो ऋतिक रोशन के साथ कोलैब करने वाले हैं और एक बढ़िया मूवी प्रोजेक्ट पे ये लोग बिग बजट मूवी पे काम करने वाले हैं। देन उसके बाद एक अपडेट आया है टाइगर श्रॉफ का। टाइगर श्रॉफ जो है वो हॉलीवुड में अपना डेब्यू कर सकते हैं और सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ बिग स्क्रीन पर हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये से इस वीक के अपडेट्स। होपफुली आप लोग पूरी तरीके से अपडेटेड हो गए, और कोई अपडेट अगर मेरी तरफ से रह गया तो कमेंट सेक्शन में वो जरूर बता देना। और हाँ, जाते जाते एक इंपॉर्टेंट अपडेट, भाई ये वाला अपडेट मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। देखो अभी न्यूज़ निकल के आ रही है कि बेन 10 के जो क्लासिक राइटर्स थे वो अब उसकी एक R-रेटेड कॉमिक प्लान कर रहे हैं। जी हाँ, R-रेटेड कॉमिक प्लान कर रहे हैं और फरवरी तक हम लोगों को शायद ये कॉमिक जो है वो कंप्लीटेड दिख जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को नई स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी, ऐसी स्टोरी लाइन जिसमें बेन जो है वो ओमनीवर्स वाला ओमनीट्रिक्स पहन के रखेगा। और ये R-रेटेड इसलिए कही गई है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा खून खराबा होने वाला है। तो हो सकता है ये राइटर्स यहाँ पर टीज़ करना चाहते हों कि भैया ऐसा है कि बेन 10 को भूल मत जाना, इस वाली चीज़ को लाइव एक्शन में ज़रूर होना चाहिए। तो बेन 10 के एपिसोड्स आप लोग देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? अभी के टाइम पे हमारी जो बेन 10 की सीरीज़ चल रही है वो आप लोग एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अपडेट्स के लिए। और हाँ भाई, वीडियो को ज़रूर शेयर करना उन दोस्तों के साथ जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मार्वल, DC, हॉलीवुड, बॉलीवुड और सारी चीज़ों के बारे में। मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम सुपर इंडिया।